वेलकम टू कैम्ब्रिज क्लास। कैम्ब्रिज क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम सब भारत की प्रस्तावना याद करने वाले हैं, जो कि प्रत्येक भारतीय को ऐसा अधिकार कानून नहीं देता है कि आप उसे जबरदस्ती याद कीजिए, लेकिन बचपन से ही हमें स्कूलों में भारत की प्रस्तावना सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ गलतियों के कारण ये याद नहीं हो पाता है। जिसी गलतियों को दूर करने के लिए आज हम सब भारत का प्रस्तावना को पूर्ण रूप से याद करेंगे, क्योंकि हर शिक्षित भारतीय लोगों में वैसा गुण होना चाहिए, प्रस्तावना याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संविधान का कुंजी है। क्या हमारे संविधान का कुंजी है, और हम अपने संविधान का कुंजी के बारे में ही नहीं जाने कि इसमें क्या जिक्र किया गया है, अर्थात प्रस्तावना नहीं जाने तो जिंदगी में पढ़ना सफल नहीं विफल है। इसीलिए हम अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, आप सब भी सफल बनाने के लिए आज प्रस्तावना को याद करेंगे, जो कि प्रस्तावना समय ना बर्बाद हो, इसीलिए लिख दिया गया है कि ताकि अच्छे से याद हो जाए, एक ही शब्द को आप सभी बार बार देख सकें और उसे याद आसान से किया जाए। क्योंकि बोलना बहुत आसान है, अगर आप हमें बोलने बोलिएगा हम बोलकर पार हो जाएंगे, लेकिन वो आपको याद नहीं हो पाएगा। और आपको याद करवाने के लिए आपको आवाज और इमेज दोनों चाहिए था, इसीलिए आप पहले इसको लिख दिया गया है कि शब्द कौन शब्द के बाद कौन सा शब्द आता है। तो हम सब बिना समय को बर्बाद किए हुए इसको याद करते हैं, और आप सब भी अपने दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार सबके पास वीडियो शेयर कीजिए। वो भी प्रस्तावना याद उनको भी होना चाहिए, और आप उसे भी बोलिए कि हाँ आपको भी प्रस्तावना याद करना है और उसको करवाइए। तो हम सब आते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए, तो आते हैं कि आज प्रस्तावना क्या दिया गया है। देखिए, पहले इसको हम लाइन बाय लाइन करके याद करेंगे, नहीं तो ऐसे संभव नहीं है। जैसे हम जिस तरीके से याद आपको करवाना चाह रहे हैं वो आप गौर से सुनिए। जैसे पहले आप इतना याद कीजिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। अर्थात देखिए, इसको याद करने के लिए क्या होगा कि जैसे हम हैं तो मतलब हम कहाँ के हैं, भारत के हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं हम भारत के लोग, मतलब हम हैं और यहाँ के लोग भी, हम भारत के लोग। यहां तक याद हो गया, भारत को एक संपूर्ण, ये लाइन याद हो गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, अर्थात हम हैं और आप हैं, भारत के लोग हैं और ये भारत है। भारत को क्या करना, संपूर्ण, मतलब पूरे भारत को, अर्थात इसके कहने का मतलब क्या हो रहा, हम भारत के लोग क्या कर रहा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, मतलब पूरे भारत को क्या, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद, या कॉमा देकर के कि समाजवाद, कॉमा धर्मनिरपेक्ष, कॉमा लोकतंत्र, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यहां तक पहले आपको याद होना चाहिए। हम नहीं कहते पूरा प्रस्तावना याद कीजिए, शुरू का 2 लाइन पहले आप याद कीजिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, उसे यहाँ कई अक्षर है देख लीजिएगा, प्रभु संपन्न समाजवाद, दूसरा धर्मनिरपेक्ष, तीसरा, चौथा लोकतांत्रिक, 4 को याद करना है सिर्फ, प्रभु संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र। अब इसके बाद यहां क्या करेंगे, गणराज्य बनाने के लिए, गणराज्य बनाने के लिए, मतलब इस लाइन को आप आंख बंद करके पहले इतना ही याद कीजिए, हम भारत के लोग, हम भारत के लिए भारत को एक संपूर्ण, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, फिर 4 शब्द याद रहे, हम भारत के लोग भारत को क्या करेंगे, भारत को एक संपूर्ण, उसके बाद 4 शब्द कौन कौन, प्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने के लिए। इसको रिवीजन करना है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य बनाने के लिए। यहां तक पहले आपको याद हो गया। ये एक स्टेप में हम सबका हुआ कि एक स्टेप में इतना याद करना, एक स्टेप में इतना याद करना। दूसरे स्टेप में अब यहां से चलते तथा, अब जैसे यहां में मतलब कहा जाता है कि प्रभुत्व संपन्न पूरे भारत में, समाजवाद मतलब जितने भी समाज के लोग हैं, धर्मनिरपेक्ष मतलब सभी धर्म के लोग, लोकतंत्र में इसके जो जनता के द्वारा सब मिल करके लोकतंत्र चलाएंगे, गणराज्य बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ देखिए आगे क्या बढ़ते हैं, उसके समस्त नागरिक को, मतलब जो भारत में है वो कह रहा क्या, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, यहाँ देखिए इसको आप अलग से याद कर लीजिए, उसके समस्त नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिलाइएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, कौमा विचार, कौमा अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। मतलब आप पहले इसको यहां तक याद कीजिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, यहां तक। जैसे करेंगे कैसे हम सब, वहां तक तो याद हो चुका है कि हम भारत के लोग भारत के को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक,
गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक, मतलब जो भारत में कहा जा रहा है उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, मतलब यहां तक आपको याद करना होगा। अर्थात दूसरा स्टेप में यहां से इतना याद करना होगा आपको, 4 लाइन, कि उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, यहां तक याद करना होगा दूसरा स्टेप में। तीसरा स्टेप में कहां चलना होगा, तथा उन सब में, मतलब जितने भी व्यक्ति भारत के लोग हैं, हमारे प्रस्तावना कर रहा है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, मतलब जैसे कि उस सब लोग में जो व्यक्ति की गरिमा होना चाहिए और राष्ट्र की एकता हो, मतलब हमारे देश की क्या एकता होना चाहिए और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए, यहां से तीसरा स्टेप शुरू हो जाता है। कहां से? यहां से तीसरा शब्द, मतलब तीसरे लाइन में याद करना, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए, क्या सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज इस संविधान सभा में, मतलब आपको यहां तक याद कर लीजिए, चौथा स्टेप यहां से शुरू होगा कि होकर यहां से कि आज इस संविधान सभा में, आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया जाता है। हम स्वीकार इसको करते हैं